बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, तलाश-ए-ज़ात से मैं हूँ आपकी मेज़बान सीबा एजाज मिर्ज़ा। नाज़रीन, तलाश-ए-ज़ात एक ऐसा प्रोग्राम है जिसमें हम ख्वाजा सराओं के हकूक़ की बात करते हैं, उनकी ज़ात की तकमील की बात करते हैं। नाज़रीन, इसी के साथ बहुत सी बातें कर चुके हैं, हम पहले भी बहुत कुछ कर चुके हैं कि हम लोग ये चाहते हैं कि हमारे यहाँ ख्वाजा सराओं को एक इज़्ज़त के साथ पुकारा जाए, एक इज़्ज़त के साथ उनको माशरे में एक इज़्ज़त के साथ उनको जगह दी जाए, माशरे में उनको एक वकार दिया जाए और सबसे बढ़कर ख्वाजा सराओं के लिए वो हकूक़ दिए जाएं उनको जो आम इंसान को दिए जाते हैं, उनके लिए वो कानून बनाया जाए जो आम इंसान के लिए बनाया जाता है। यानी वो ये कानून कि अगर कोई भी शख्स उन्हें तंग करता है या कोई भी शख्स उनको तंग करने की या ज़्यादती उनके साथ करने की कोशिश करता है, उनको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। क्योंकि नाज़रीन, देखा जाता है कि जब उन्हें घर से निकाल दिया जाता है तो कितने दर बदर वो ठोकरें खाते हैं, कितने लोगों के हाथों वो अपनी जिंदगियां खराब करवाते हैं, कितने लोग उनको बेहिस मिलते हैं कि कोई उनको अपनाने वाला नहीं होता, सब उनको ठोकरें मारते हैं। इवन सब उनको यहाँ अपने दिल में उनके लिए मोहब्बत तक नहीं होती, उनको इतनी हकारत की नजर से देखते हैं कि आया कि वो रोए जमीन पर कोई एक गंदगी हो या कोई गलाजत हो, जबकि अल्लाह ताला की प्यारी मखलूक है। जबकि हम इस्लाम का प्रचार करते हैं तो हमें तब ये ख्याल नहीं आता कि हम इस जमीन पर हकूकुल इबाद कितने पूरे कर रहे हैं। हम लोग नमाजें पढ़ रहे हैं, हम लोग मसाजिद में जाते हैं, हम लोग इबादतें करते हैं और समझते हैं कि अल्लाह ताला ने हमें बख्श दिया। लेकिन नाज़रीन, माफ़ी चाहती हूँ कि अल्लाह ताला जब तक हकूकुल इबाद, मैं कई बार कह चुकी हूँ, हकूकुल इबाद की माफ़ी नहीं तो हकूकुल्लाह की माफ़ी कैसे होगी। हम लोग जाने अनजाने में उनको इतनी तकलीफ देते हैं, जाने अनजाने में उनको इतनी ठोकरें देते हैं कि जब वो मर जाते हैं उसके बाद भी उन्हें सुकून नहीं होता। उनके मजाक उड़ाते हैं, उनके जनाजों पे हमारी हंसी नहीं बंद होती, उनके जनाजों पे उनकी तालियां, उनके जनाजों पर हम लोग बिल्कुल कोई दुख नहीं होता। उनके जनाजों पे हम ऐसे खुश हो रहे होते हैं और ऐसे कहते हैं अच्छा हुआ जान छुटी। ये बाज लोगों को, मैंने इतने बेहिस लोगों को देखा है कि उनके जनाजों पे उनको फिर भी तंग कर रहे होते हैं कि वो मरे हुए होते हैं और जो दूसरे उनके आसपास के दोस्त होते हैं, अहबाब होते हैं, उनको वो तंग कर रहे होते हैं। इतनी बेहिस कौम है ये। तो सबसे पहले हमने खुद को ठीक करना है कि हम खुद क्या हैं। नाज़रीन, एक छोटी सी कली, ये छोटे से बच्चे का जन्म होता है, हम ढेरों खुशियां मनाते हैं, हम मिठाइयाँ तकसीम करते हैं, हम बहुत कुछ करते हैं, लेकिन जहाँ ये मूरत यानी ख्वाजा सरा पैदा होते हैं, हम उसी वक्त शर्म के मारे डूब मरते हैं। क्यों हम खुशियाँ नहीं मनाते? क्यों हम बताते नहीं हैं? क्यों हम लोग उनको फौरन उनके हवाले कर देते हैं? क्यों हम उनको ठोकरें मारते हैं? क्यों हम उनसे पूरी जिंदगी में रिश्ता नहीं रखते? क्यों? मुझे जवाब जानना है कि क्यों? क्या वो खुदा ताला की मखलूक नहीं है? हम लोग कुत्ते पाल लेते हैं, बिल्लियां पाल लेते हैं, वो जानवरों से बदतर है कि हम उन्हें घरों में नहीं रख सकते, जबकि वो खुदा ताला की खूबसूरत मखलूक है। तो सोचने और समझने की बात है कि एक मासूम सी कली को आपके घर में, नाज़रीन, आप सिर्फ इस चीज से अंदाजा लगा लें कि अगर एक नन्ही सी कली या नन्हा सा बच्चा पैदा होता है, आप उसको कुछ दिनों बाद ही घर से निकाल देते हैं या फेंक आते हैं कहीं कचरे में या ख्वाजा सराओं को दे आते हैं, तो क्या ममता ये बर्दाश्त कर सकती है? क्या बाप होने के नाते इंसान ये बर्दाश्त कर सकता है? वो आम इंसानों के ही बच्चे होते। तो मुझे जवाब चाहिए कि क्या हम बर्दाश्त कर सकते हैं कि हमारी औलाद को कोई वहां फेंके? तो फिर कैसे आप इतने बेहिस हो जाते हैं कि जब खुदा ताला की मखलूक अल्लाह ताला जब वो पैदा करता है तो हम उन्हें दरबदर की ठोकरें खाने के लिए छोड़ देते हैं? ये सवाल आपके लिए मैं छोड़े जा रही हूँ, जवाब की मुंतजर रहूंगी। सवाल लाजमी नहीं है, क्योंकि सिर्फ देख लेने से या सुन लेने से हम अपना किरदार अदा नहीं करते। छोड़ दें, सवाल तो हम छोड़ते आ रहे हैं, वैसे हम अपने तौर पर, अमली तौर पर खुद कुछ नहीं कर रहे। तो सवाल ये लाजमी आपके लिए छोड़े जा रहे हैं, जवाब की मुंतजर रहूंगी। तब तक मुझे दुआओं में याद रखिएगा और कोशिश करें कि अपनी जिंदगी में उनको एक इज्जत का नाम और वकार दे जाएं। दुआओं में याद रखिएगा। फी अमान अल्लाह। पाकिस्तान जिंदाबाद।